योजना है नमामि गंगे योजना। पहला क्या है? नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि है। पहला हमने देखा नमामि गंगे योजना। फिर है ना प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये कब शुरू हुआ? 2014 में, है ना। इसमें क्या है? तो सभी परिवार को कम से कम बैंक में एक खाता खुलना चाहिए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला योजना यही शुरू की है। काहे कि जब वो आम आदमी थे ना, तो उनको एक बार गए थे करने के लिए, खाता खुलवाने के लिए, तो बैंक वाला बड़ी इनको दौड़ाया था। क्योंकि आप जानते हैं शुरू में बैंक में खाता खोलने के लिए बड़ी चितम्मा, खास करके एसबीआई में तो और चितम्मा, है ना। 2 गारंटर लाइए, एसबीआई का गारंटर होना चाहिए, है ना। ये फलना ढिगाना बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा करिए, तब है कि तभी इन्होंने जब प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले यही कहा कि सभी व्यक्ति का आसान तरीके से बैंक में खाता होना चाहिए। ठीक है। और 2020 तक क्या है कि 38.18 करोड़ खाता खुल चुका था। ठीक है। और इसमें 2 लाख रुपया का बीमा भी है, मुआवजा भी है कि अगर आप दुर्घटना करते हैं तो आपको इतना बीमा मिलेगा। ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद अगला कह रहा है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर आपका अगली जो बातें कर रहा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये मोदी जी का बहुत क्रांतिकारी योजना था, लेकिन सफल नहीं हो पाया, जिस वजह से बहुत है कि दिक्कत हुआ इनको है कि जीतने में। जीते लेकिन तीर खींच करके जीते। आज जो 240 सीट है, अगर ये वाला सफल होता, इसमें क्या है जो सुनिएगा। 2014 का शुरू हुआ, ये 2014 को ही अपने सभी सांसद को ये विजन दिए थे कि हर एक सांसद अपने 3 गांव को गोद लेगा, 3 गांव को गोद लेगा और 3 गांव को पूरा विकास करेगा। ठीक है। और वो गांव का गोद कौन कौन ये होगा? जो कंडीशन दिए थे, पहला आपका ससुराल नहीं होना चाहिए, है ना, आपका गांव का घर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये 2 को छोड़ करके आप अपने संसदीय क्षेत्र में किसी भी 3 गांव को गोद लीजिए। अगर है कि 545 है कि सांसद है, 545 सांसद 3-3 गांव को ही गोद अगर लेगा, है ना, तो कितना है कि हो जाएगा। ठीक है। और ये हर साल लेना है। इस साल 3 गो, फिर अगले साल 3 गो, फिर अगले साल 3 गो, 5 साल है कि हो गया तो इतना करें और फिर इतना गुने इतना, है ना। तो इतना गांव है कि एक कार्यकाल में विकसित होगा। और मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल है। अब इसमें है कि अगर कर देंगे 10 से गुना 10 साल हुआ ना। ठीक है। अब बताइए कि कितना हो जाता। मोदी जी को कभी हारने की जरूरत नहीं आता, लेकिन है ना, नियम बन गया, कागजे पे रह गया, धरातल पे उतर नहीं पाया, जिसकी वजह से चीजें दिक्कत हुआ। अब गोद में क्या होगा? गोद अगर गांव को लेगा तो क्या होगा? उसमें है कि स्कूल खोलना है, उसमें है कि जो आंगनबाड़ी है, वहां जो सामुदायिक भवन है, वहां का सड़क, बिजली, है ना, बगानी, गार्डन वगैरह, लाइट, सब चीज को देखभाल करना है। ठीक है। यही आपका है कि फिर अगला कार्य मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू कब हुआ? 2014 में। किस मंत्रालय के द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। कौन सा मंत्रालय? इसमें लक्ष्य रखा गया 2020 तक के टीकाकरण के द्वारा टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसके तहत कई गो बीमारी, 7 बीमारी को कंट्रोल करना था। उसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आगे है कि चलते हैं। अगला है कि ध्यान देना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बड़ा क्रांतिकारी योजना। आज है कि जब भी देश की किसी बेटी को दिक्कत होता है तो यही डायलॉग मारती है कि मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ है कि बेटी को तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है ना। बेटी को चलने रोड नहीं है, सड़क नहीं है। ठीक है। तो इस पे कि मोदी जी को क्या करना चाहिए? ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश की एक लड़की है देखिए, रील बना करके डाली है कि मोदी जी मध्य प्रदेश में से 29 सीट है कि जीत करके आपको दिए हैं। अब देखिए हमारे गांव की सड़कें क्या हाल में है। आप अगर 29 में 29 सीट जिताए हैं तो ये विकास होना चाहिए, है ना। बिहार में भी 40 में से 39 दिया था, पिछले बार 40 में से 39 दिया था।
लेकिन है कि बिहार को अगर नहीं हुआ तो ला दिया कितना पे, 12 पर, है ना, 12 पे आ गया। देखिए कहाँ 40 39 है, कहाँ 12। ठीक है, ये जनता सब जानती है। आगे आइएगा, फिर कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में शुरू कब हुआ, 2015 में। ये लैंगिक असमानता को कम करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और लैंगिक जो असमानता है, और लैंगिक असमानता कहने का मतलब लड़का लड़की में भेदभाव, लड़का लड़की में भेदभाव। आप लड़की लोग हर दिन इस लैंगिक असमानता का शिकार होते रहते हैं। ठीक है, आप है कि कुछ कहिएगा तो आपको लिए है कि प्रतिबंध लग जाएगा, कुछ भी लॉजिक दीजिएगा तो कहेगा कि भैया वो करता है जे, भैया पढ़े जाता है पटना, हम कहें जाएंगे पटना, तो भैया लड़का है। समझ रहे हैं ये चीजें आपको, यानी यहाँ पर आपके साथ क्या हो गया, भेदभाव हो गया। ठीक है, यहाँ लिंगानुपात को बढ़ाना, लिंगानुपात में आप देखिएगा 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती है ना, जितनी महिलाएं, सॉरी 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती है उसको कहते हैं लिंगानुपात, उसको कहते हैं लिंगानुपात। तो दिन प्रतिदिन लिंगानुपात क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है। तो उस लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाया गया है ना। जो भ्रूण हत्या वगैरह हो रहा है, उस भ्रूण हत्या को कंट्रोल करने के लिए है ना ये योजना चलाया गया है। ठीक है, जैसे सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, कम हरियाणा, सबसे कम, सबसे ज्यादा केरल, सबसे ज्यादा केरल, और सबसे कम, सब केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पुडुचेरी, सबसे ज्यादा, और सबसे कम दमनदीप, सबसे कम। बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज, कहाँ है, गोपालगंज, और सबसे कम मुंगेर, सबसे कम। ये 3 को डाटा आपको याद रहना चाहिए। भारत में राज्य कहेगा तो राज्य में सबसे अधिक केरल, और सबसे कम, और अगर कहेगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पांडिचेरी या पुडुचेरी, और कम कहेगा तो दमनदीप, दमनदीप। बिहार में सबसे ज्यादा कहेगा गोपालगंज, क्या होगा, सबसे कम कहेगा केरला हो जाएगा, सॉरी मुंगेर, मुंगेर। क्लियर है, तीनों डाटा क्लियर है। चलिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन एगो और देता है, जितने इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा ध्यान दीजिएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है, बोलिए, 943, बहुत शानदार है जी, 943। और बिहार का लिंगानुपात बताइए, 918, 918। अब देखिए क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा, अब देखिए अंतर करके पूछ रहा है कि राष्ट्रीय लिंगानुपात और भारत के लिंगानुपात में कितना अंतर है, तो घटा दीजिए, कितना रहा, 25। यानी भारत और बिहार के लिंगानुपात में अंतर कितना है, 25 का। बात समझ में आ रहा है, तो बोलिए हाँ, हाँ। ठीक है, आइए अगला, अगला कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, 8 अप्रैल 2015 को है कि ये लॉन्च किया गया। ये मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। फिर से बोलिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सक्षम उद्योग के क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण देना। ठीक है, फिर आते हैं अगला योजना में। तो अगला योजना इनका है अटल पेंशन। क्या है, अटल पेंशन। अटल पेंशन शुरू कब किया गया, 2015 को। मंत्रालय कहेगा तो कौन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के द्वारा। उम्र इसमें कितना से कितना, 18 से 40 वर्ष के युवक युवतियों को है ना इसमें देखिए मिलेगा कि अगर व्यक्ति के बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पे 1000 से लेके 5000 तक के उसको पेंशन मिलेगा, पेंशन मिलेगा। हाँ जी, है पैसा रहेगा अकाउंट में आपका ना, कुछ निकल सर तो डाल। चलिए अब करा स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी मिशन शुरू कब हुआ, 2015। स्मार्ट सिटी में बिहार का भी 3 गो शहर शामिल है ना, एगो मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया। मुजफ्फरपुर, भागलपुर और 3 गो जगह। तो ये आपका देश के 100 शहर को है ना, इसको जो कि सिंगापुर के सहयोग से, सिंगापुर अपना राज्य अपना देश को बड़ा विकसित कर लिया है, उसी का हेल्प लेकर के भारत भी अपने 100 शहरों का विकास करेगा। उसमें बिहार का 3 गो है। आते हैं अगला जो कि क्वेश्चन की ओर। तो अगला कह रहा प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ है ना, 2015 में। इसमें देखिए टारगेट ये रखा गया है कि 2022 तक के 2 करोड़ लोगों को नए घर का निर्माण करना है।
2 करोड़ लोगों को नए घर का निर्माण करना है। ठीक है, फिर इसमें देखिए डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुआ? 2015 को हुआ है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में इलेक्ट्रिकली मतलब है कि जनता को उपलब्ध कराना डिजिटली। जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, ऑनलाइन है कि हाजिरी बना रहा है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है, ऑनलाइन है कि मोबाइल में डिजिटल लॉक में कि सारा चीजें रख रहे हैं। ठीक है, इसको है कि कहते हैं डिजिटल इंडिया। क्या कहते हैं? डिजिटल इंडिया, है ना। भारत सरकार ने डिजी लॉक नाम का एक एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें क्या डिजी लॉक ना, ठीक है, लॉकर। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक में इंटर, बीए, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है सब फोटो रख ले रहिए। और कहीं दिखाने की जरूरत हो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर पुलिस चेक कर रहा है तो लीजिए, दिखाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में दिखा लीजिए कि लीजिए सर। ठीक है, क्योंकि मोबाइल छूट नहीं सकता, लेकिन पर्स कभी छूट जाता है, लाइसेंस छूट जाता है, वहां पे फाइन हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए मोदी जी ने कर दिया क्या? डिजिटल इंडिया। ठीक है, अभी देखिए डिजिटल इंडिया होने से पैसा का लेन देन कितना सुगमता हो गया, है ना। आपको 5 रुपया का पुचका खाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, भैया ऑनलाइन है ना। ठीक है, 5 रुपया पुचका नहीं देता है, 10 रुपया का, 10 का कै गो? 5 गो, और 10 रुपया के 2 गो, 5 रुपया के 2 गो। देखिए पूरा वो डाटा है, लेकिन 5 रुपया का ही खिलाते रहता है वो। चलिए अगला, अगला देखिएगा, अगला योजना का रहा स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन शुरू कब हुआ? 2015 को। इसके तहत क्या कह रहा है कि 2022 तक के देश के युवाओं को कौशल का विकास करना है, कौशल का विकास करना है। देखिए अभी आपके किसी भी देश के युवाओं में बेरोजगारी सिर्फ 6 महीना का होता है। अगर वो चाहे तो 6 महीना में दुनिया का कोई काम सीख करके अपनी बेरोजगारी को क्या कर सकता है ना। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो, पढ़े लिखे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, 6 महीना में कि अपना जॉब ले लीजिए। नहीं पढ़े लिखे हैं तो है कि कोई काम सीख लीजिए, मोटरसाइकिल बनाना सीख लीजिए, मोमो बनाना सीख लीजिए, है ना, कुछ बनाना सीख जाइए, सेब हाथ रहे मोमो के नाम पे, है ना, पानी पूरी बनाना सीख लीजिए। ठीक है, कुछ बनाना सीखेगा, आपका रोजगार बहुत बढ़िया से चल जाएगा।